कई लोग ऐसे ही हैं, मुझे एक्टर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे फलाना बनना है। दुनिया के बड़े पैसे वाले तो आजकल, ये जो आपके पंजाब का कोई मंत्री या एमएलए भी बहुत बड़ा पैसा वाला होगा, लेकिन उस जमाने में पैसे वाले होने के लिए ईमानदारी भी जरूरत थी। आज उसकी जरूरत नहीं दिख रही है। लेकिन उस जमाने में रॉकफेलर बहुत बड़ा पैसे वाला था। आपने रॉकफेलर का नाम सुना होगा, यूएस का बहुत बड़ा पैसे वाला। एक बार वो फ्लाइट में जा रहे थे। जब वो फ्लाइट में जा रहे हैं तो फ्लाइट में अपने सीट में बैठ के, वो जमाना जब लैपटॉप नहीं आया था, वो अपना एक डायरी लेके पेन लेके कुछ लिख रहे हैं बैठे, बहुत सीरियसली। आप जैसे ही कोई युवा ने देखा उनको, पास सीट में ही बैठा था, देखते ही समझ गया कि ये तो रॉकफेलर है, बहुत बड़े खरबोपति हैं। तुरंत उनको पूछता है, कुतूहल बस रह नहीं पाया, उनको पूछता है, क्या आप रॉकफेलर हैं? यस, आई एम रॉकफेलर। देन व्हाई यू आर डूइंग दिस इन द रनिंग फ्लाइट? You are a very big millionaire and very big person, then why you are disturbing yourself in the running flight? आप अपने आप को इतना मेहनत में क्यों डाल रहे हो? चलते फ्लाइट में काम कर रहे हो, इसकी क्या जरूरत है? आप आराम कर सकते हो, आपके पास तो हजारों नौकर है। रॉकफेलर ने पूछा कि ये फ्लाइट जो उड़ के आया, इसके लिए कुछ तो मेहनत लगा होगा। लड़के ने बोला, हाँ, इसको रनवे में आने के लिए मेहनत लगा। फिर क्या हुआ? फिर ये उड़ने लगा। अब रॉकफेलर ने पूछा कि ये उड़ने वाले फ्लाइट को अगर आकाश में इंजन बंद कर दें तो क्या होगा? तो बोला कि सबका खत्म हो जाएगा जीवन। तो रॉकफेलर ने कहा, कोई भी धंधा, कोई भी ब्रांड, कोई भी काम फ्लाइट के उड़ने जैसा ही है बेटा। वो नीचे से रनवे में निकलने में ही बहुत मेहनत लग जाता है, बड़ी मुश्किल से उड़ पाता है। अगर ये उड़ गया सोच के आप अगर इंजन बंद कर दोगे, गाड़ी खत्म हो जाएगी। रॉकफेलर को भी चलती गाड़ी में भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी गाड़ी चलनी है तो उसके मेहनत से ही उसका फ्लाइट चलेगा। जैसे ये फ्लाइट चल रहा है, वैसे हमारा जो धंधा चलना है। देखिए, आप सबने पैसे के आधारित धंधा है ऐसे समझा है, आपने यही सोचा है कि धंधा पैसा आधारित है, लेकिन धंधा नाम आधारित है। जहां नाम व्यवस्थित होगा, वहां कस्टमर अट्रैक्ट होंगे तो ऑटोमेटिक पैसा बढ़ता ही जाएगा। लेकिन आप समझिए, 25 साल में आपने कितना पैसा कमाया, यही आप हरदम सोचते रहते हैं कि 25 साल में मैंने कितना पैसा कमाया। लेकिन होशियार साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट्स कहते हैं कि होशियार आदमी ये सोचता है कि 25 साल में मैंने कितने कस्टमर कमाए हैं। अगर आपके पास कस्टमर उतने हैं तो आपके पैसे कहीं जाने वाले नहीं हैं ना, वो निरंतर आता रहेगा। अब इस धंधे में कहां हमारा शरीर काम करता है? आप लोगों में कितने लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड शब्द सुना है? वो खाली हाथ उठाएं। सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हिंदी में अवचेतन मन कहते हैं। अब देखिए, एक छोटे से उदाहरण से देखते हैं। यहाँ बोर्ड आ गया बेटा, एक व्यक्ति अपने धंधे से बहुत परेशान हुआ। कितना भी मेहनत करें, वो जो मेहनत करें उसी में नुकसान हो। एक दिन चलते रास्ते में चलता रहा और देखा कि गली में एक पुरानी कॉपर की छेद वाली कॉइन पड़ी है, जो इंग्लिश वालों के ज़माने में जो चवन्नी निकली थी। एक कन्नी 6 पैसा, कॉपर वाला छेद वाला, आप कोई देखे होंगे। तो उसको तुरंत याद आया कि दादी बोलती थी कि ये पैसा मिल जाए तो उसी दिन से भाग्य जग जाता है। जब ये पैसा मिला तो इसके दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि जरूर भाग्य जग गया अपना, क्योंकि ऑटोमेटिक ये पैसा मिला है। तुरंत इस पैसे को एक लाल कपड़े में थैली बना के इसने सी लिया और इसको जेब में डाल लिया।
उसी दिन संयोग बस ऐसा हुआ कि कहीं चल रहा था, किसी व्यक्ति ने कहा मेरे दुकान में वर्किंग पार्टनर बनोगे क्या? इसने कहा ठीक है बन लूँगा, मैं वैसे भी टंटोला खा रहा हूँ तो अच्छा है कि कोई काम कर लूँ। जब वर्किंग पार्टनर बना, संयोग से उस वर्किंग पार्टनरशिप में इतने पैसे आए कि वहीं रहते रहते इसने अपना एक दुकान लगा लिया। वो दुकान ऐसे चलने लगा, दुकान के 4 गुना दुकान हुए न, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32 होते गए। अब इतने दुकान हो गए और उम्र भी बीतती गई। इसने वो दिन याद रख लिया जब ये सिक्का उसको मिला था, वो डेट, वो मंथ, वो ईयर। एक दिन ऐसा आया, उस सिक्के को मिलके 25 साल पूरे हो गए। अब वो सोचा हम मैरिज की सिल्वर जुबली मनाते हैं, लाइफ के बर्थ के सिल्वर जुबली मनाते हैं, लेकिन मुझे तो इस सिक्के से ही सब कुछ मिला, तो इसका मिला उसका सिल्वर जुबली मैं मनाऊंगा। अब इसने आपके बठिंडा के जितने भी सोसाइटी हैं, रिश्ते नाते, सबको बुलाए, सबको इकट्ठा करके सोचा कि आज मैं मेरे पैकेट में 25 साल के जिसको लेके घूम रहा था, हर दिन जिसको लेना भूलता नहीं था, कहीं भी भले ही ना लिया धो लिया, पहले वो लाल थैली को लेके जेब में डालता फिर ही निकलता, और आज मैं मिलियनेयर बन गया हूं। तो इस शक्ति को आज मैं धन्य देके मेरे पूरे परिवार, रिश्ते, मेरे दोस्त, मेरे धंधे वाले सबको बहुत बड़ा पार्टी रखूंगा, बहुत बड़ी पार्टी की व्यवस्था हुई। उसने सोचा आज ये पैकेट को खोल के सबको वो सिक्का दिखाऊंगा भी, क्योंकि 25 साल से इस थैली को कभी खोला ही नहीं है। आज खोलने का दिन आ गया, इसको खोल के दिखाऊंगा कि एक छोटा सा सिक्का कैसे मुझे अरबोंपति बना दिया। अब भीड़ इकट्ठी हुई है, लाइटें लगी है, धूम से म्यूजिक बज रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, बहुत सारे खाने की चीजें रखी है, केसरिया, बर्फी, कलाकंद, रबड़ी, पेड़ा, इमरती, बालूशाही, लाडू, बूंदिया, जलेबी, रसगुल्ला, मोतीपाक, रसमलाई, गुलाब जामुन, शक्करपारा, घेवर, दाल, मोट, पकौड़ी, कचौड़ी, भुजिया, पापड़, चीबड़ो, बड़ी, राबड़ी, साग सांगरी को, बाजरी को, खींचड़ो, रायता में जीरा को तड़को, आम, अमरूद, अंगूर, अनानास, फनस, अनार, केला, सेब, पपीता, चीकू, संतरा, मौसम्बी, काकड़ियाँ, बादाम, पिस्ता, नोजा, खुरमानी, खोपरा, छुआरा, बादाम, पिस्ता, सौंफ, इलायची, पान, बीड़ा, सब रखे हुए हैं पार्टी में। अब सबके सामने स्टेज में आए वो भाई जो सक्सेसफुल हैं, सबके सामने इस थैली को खोलने के लिए कैंची और थैली उठाए। इतने में पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, कह रही है क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो बोल रहा है कि थैली खोल के आज चवन्नी दिखाऊंगा सबको, मत दिखाइए, नजर लग जाएगा लोगों का, फिर कहीं हम नीचे ना उतर जाएं। वो बोले क्या नजर लगेगा, अब जिंदगी के पड़ाव के अंत में पहुंच गया हूं, उम्र भी हो गई है, अब मैं 65 साल का हो गया, वैसे भी रिटायर्ड होना ही है, 40 साल तक धक्का खाया और 25 साल तक मौज उड़ाया, आज दुनिया को दिखा दूंगा कि इस छोटे से सिक्के ने मेरे जीवन को कैसे ऊपर पहुंचा दिया। पत्नी बोलती है मत दिखाइए, कभी कभी लोगों का नज़र बहुत खराब होता है, दिखाने से मामला बिगड़ सकता है। वो बोलता है अब क्या बिगड़ना, अब तो मेरे को जीवन में जो कमाया उसका मौज करना, आगे कुछ काम ही नहीं करना, तो किसी का नज़र लगे तो क्या, नहीं लगे तो क्या, मुझे तो दिखाना ही है। तो तुरंत पत्नी हाथ जोड़ के बोलती है अगर करना है तो मैं पहले से ही क्षमा चाहती हूँ, जिस दिन पहले दिन आपने ये थैली बनाया था 25 साल पहले, मुझे मालूम नहीं था और मैं धोने के लिए डाली, तो धो के जैसे ही उठाई तो जेब से ये पैसा निकल के किसी थैली के साथ नाली में गिर गई थी। अब मैंने सोचा कि नाली में गिर गई बोलूंगी तो आप नाराज हो जाओगे, तो उसी कपड़े का और एक टुकड़ा लेके अंदर से दूसरा सिक्का, कोई साधारण सिक्का डाल के मैंने सी के आपके थैली में रख दिया था। 25 साल से आप वो खोटा सिक्का ही लेके घूम रहे हो, वो सिक्का तो कभी का गायब हुआ। अब ध्यान रखना, किसी भी ईश्वरीय शक्ति को मानते हो, किसी देवी देवता को मानते हो, दुनिया के परम तत्व को, परम शक्ति को मानते हो, अपनी मान्यता अपने तक रखिए। धंधे में काम आता है विश्वास। अगर आप में विश्वास आ गया कि मैं कर सकता हूं, फिर ये सिक्का आपका चलने लगेगा ना, आपको कोई रोक नहीं सकता। वहां कोई भी सिक्का
मेरे पास मेरा ये चीज है, इसी को सबकॉन्शियस माइंड की बात जब मैंने शुरू की वो यहीं से शुरू होता है कि आप में विश्वास आ गया कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो सोच आने के बाद आपके अंदर जो बीटा एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन के एंजाइम्स जब प्रकट होना शुरू हो जाते हैं, उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, आप जो सोचो उस चीज को आप तक लाने की ताकत और काम वो करता है।